नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रवि क्लासेज में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के 151 से लेकर के 200 तक के प्रश्न हैं वो इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 150 तक अपन ने पहले कर लिए थे। उसमें वीडियो डाल रखे हैं, 3 वीडियो पहले डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले वो वीडियो देख लें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए, 151 से लेकर के 200 तक ये प्रश्न आएंगे और उसके बाद में एक वीडियो और बनेगा जिसमें 200 से ऊपर जितने भी प्रश्न हैं वो डाल दिया जाएगा। ये सारे प्रश्न पुराने भर्तियों में आए हुए हैं। RAS है, RPSC, जितने भी RPSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए हैं। अधीनस्थ के भी प्रश्न हैं इसमें। और उसके बाद में जैसे यूपी लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, हरियाणा लोक सेवा आयोग है, इनमें आए हुए प्रश्न भी इसमें ऐड कर रखे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, UPPCS है, उनमें आए हुए अच्छे अच्छे प्रश्न, सभी प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया गया है और 200 प्रश्न तक यहाँ पे है। और उसके बाद में 200 से ऊपर एक अलग नया वीडियो बनाया जाएगा और उसमें देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना। अब प्रश्न देखते हैं। 151, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत है? जो नगर दे रखे हैं उनमें क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है कालीबंगा। तो इसमें अपना सबसे बड़ा जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल है वो 250 हेक्टेयर है। और हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वो 150 हेक्टेयर है। धोलावीरा का क्षेत्रफल है वो 100 हेक्टेयर है। कालीबंगा का 100 हेक्टेयर है और राखीगढ़ी का 80 हेक्टेयर है। ये NCERT की जो पुस्तक है 11वीं की, उसके अनुसार है। अब अगला क्वेश्चन है 152 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। 2 नंबर, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें अपने दोनों ही कथन सही है, दोनों कथन है वो सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? 1 नंबर, उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 नंबर, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 नंबर, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींची गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए, यानी कौन कौन सा सही है। अब उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो विशाल महल तो जरूर मिले हैं, कई बड़े बड़े मकान मिले हैं, परंतु मंदिर नहीं मिला। देवी देवताओं की पूजा दोनों की करते थे, सही है। उसके बाद में है तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। हाँ, घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते, बैल द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो अपना आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 नंबर सही है। तो 2 नंबर में अपना आंसर है 2 नंबर, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा पशु है जिसका अवशेष है सिंधु घाटी में
प्राप्त नहीं हुआ। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा शेर। 1 नंबर शेर का है वो अवशेष नहीं मिलता है। बाघ का, चीता का अवशेष मिलता है। गाय है, गाय का वैसे तो मण मूर्तियों पर तो चित्रण नहीं है, परंतु माना जाता है गाय के बारे में जानकारी थी, हाथी के बारे में जानकारी थी, और घोड़े की मरण मूर्ति मिली है और उसकी हड्डियां भी मिली है। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? 1 नंबर कच्छ के क्षेत्र में, 2 नंबर अफगानिस्तान में, 3 नंबर बलूचिस्तान में और 4 नंबर सिंध में। तो कहाँ पे? 4 नंबर सिंध में। अगला क्वेश्चन 156 नंबर। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, कपास, रागी, यव। तो रागी, रागी के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। उनका जो मुख्य खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ था। चावल के बारे में उनको जानकारी थी, तिल के बारे में भी जानते थे, कुछ दालों जैसे चने के बारे में भी ये लोग जानते थे। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर। 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया है। सुरकोटड़ा, जूते खेत, नहीं जूता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है, ये गलत हो गया। हड़प्पा, अश्व के अवशेष, अश्व के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले न कि हड़प्पा से। रंगपुर, धान की भूसी, हाँ यही सही है। 3 नंबर अपना आंसर है वो सही हो जाएगा। चंदू दड़ो है गढ़ी, गढ़ी क्षेत्र इसमें नहीं मिला है, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है अपना 158 नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण मेलुहा से होता था जिसकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र रूप में पहचान की जाती है? काली लकड़ी, 2 नंबर हाथी दांत, 3 नंबर सोना, 4 नंबर शीशा। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेलुहा से कौन सी चीज़ें प्राप्त होती थी? काली लकड़ी, 2 नंबर हाथी दांत और 3 नंबर सोना। शीशा नहीं मिलता, शीशा नहीं मिलता। तो 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? 3 नंबर ऑप्शन में है। सॉरी 3 नंबर में नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन में है। 1 नंबर ऑप्शन में 1, 2, 3। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। मेलुहा से उर के व्यापारी है वो हाथी दांत, इमली, लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, मनके, आभूषण और मोती आदि है वो ले जाते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त होता है? रेशम, रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? 1 नंबर भगवानपुरा, 2 नंबर नेवासा, 3 नंबर रंगपुर, 4 नंबर रोपड़। तो रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य है वो नेवासा से प्राप्त होता है। नेवासा है ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ से रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 160 नंबर। 160 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? और चावल का साक्ष्य चनूदड़ो, 2 नंबर लोथल, 3 नंबर मोहनजोदड़ो, 4 नंबर मुंडीगाग। तो कौन सा स्थल है? लोथल, लोथल से चावल का अवशेष मिले हैं। रंगपुर है वहाँ से धान की भूसी और बाजरे की खेती का प्रमाण है वो लोथल और रंगपुर दोनों से मिला है। हड़प्पा है वहाँ से मटर और तिल की खेती के प्रमाण मिले हैं। बनवाली से बढ़िया किस्म का जौ मिला है। रोजदी है वहाँ से बाजरे की 6 किस्में मिली है। इन लोगों को गन्ने की जानकारी नहीं थी, गन्ने की खेती ये लोग नहीं करते थे। अब अगला क्वेश्चन है 161 नंबर। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? कूपों का निर्माण,
स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण। तो मेहराबों के निर्माण के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेहराब है वो बाद में सल्तनत काल में आकर के बनाए जाने लगे थे। कुएं है, लगभग हर घरों में कुएं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, जैसे कालीबंगा में भी मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो में भी कुएं की जानकारी मिली है। स्तंभ गर्त भी मिले हैं, स्तंभ भी मिले हैं। और नालियाँ तो अच्छी प्रकार की सुव्यवस्थित, आजकल के नगरों में इतनी व्यवस्थित नालियाँ नहीं है जितनी व्यवस्थित नालियाँ इसमें मिलती है। और मेहराब है वो दिल्ली सल्तनत काल में बनने शुरू हुए थे, उससे पहले इनके बारे में जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन 162 नंबर। 162 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। कुणाल से, 2 नंबर राखीगढ़ी से, 3 नंबर दायमाबाद से, 4 नंबर बनवाली से। तो दायमाबाद से है ताम्र का रथ प्राप्त हुआ था। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है और जिला लगता है अहमदनगर, और ये तट है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ये जो दायमाबाद है वो, यहाँ पर कई चीज़ें मिली है, जैसे तांबे का गेंडा, तांबे का रथ है, तांबे का हाथी, तांबे का भैंसा, 2 बैलों वाला रथ है, और उसका चालक है वो नग्न अवस्था में था। उसका प्रश्न पहले आ चुका है। ये कुणाल है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ये हरियाणा में है, कुणाल है। और चांदी बनवाली है, यहाँ की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है। यानी जल निकास प्रणाली यानी नालियाँ नहीं थी यहाँ पे, इसका अभाव यहाँ पे पाया गया है। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, कथन और कारण वाला प्रश्न है। 163 पर है कथन, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, कथन की सही व्याख्या कारण है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, कथन की सही व्याख्या कारण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ऑप्शन कथन गलत है, कारण सही है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदूदड़ो है, यहाँ से बहुसंख्यक मूर्तियाँ हैं वो मिलती है, और जिसके कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग माता देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ था? जो मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिली है, उनके दोनों ओर पशु थे, वो कौन कौन से पशु थे इसके बारे में पूछा गया है। 1 नंबर है भैंसा, गेंडा, भेड़ तथा चीता। दूसरा ऑप्शन है चीता, सरप, गेंडा तथा बेल। तीसरा ऑप्शन है सिंह, गेंडा, बेल तथा घड़ियाल। चौथा ऑप्शन है चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जो मोहर थी उसके ऊपर चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी है वो थे। इसमें दाईं तरफ चीता और हाथी था तथा बाईं तरफ गेंडा और भैंसा था। और जो चित्र बना हुआ है उससे सिर के ऊपर एक त्रिशूल जैसी आकृति बनी हुई है, कोई आभूषण होगा शायद, विद्वानों का ये मानना है। और सामने है वो 3 हिरण है, वो चर रहे हैं। एक बैठा हुआ हिरण प्रतीत होता है, शायद वो हिरण ही है, अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि शायद वो हिरण ही है, बैठा है। और इस देवता के 3 मुख थे, जो मोहर पर बना हुआ है उसके 3 मुख थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, किस सभ्यता से संबंध थे ये पूछा गया है। चीन से, ग्रीस से, इराक से, श्रीलंका से। तो किससे थे?
3 नंबर इराक से, इराक से हैं वो। इराक है वो, वर्तमान का जो इराक है वो प्राचीन मेसोपोटामिया था। अगला क्वेश्चन 166 नंबर, 166 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कहाँ से प्राप्त हुआ? कुणाल से। कुणाल कहाँ पे है? हरियाणा में। और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, मरण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला का ज्ञान है सबसे पहले किस प्राचीन सभ्यता को हुआ था? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग है वो प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कार करता थे, और इसकी जो लिपि थी उसे क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है 169 नंबर क्वेश्चन। 169 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने ये विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत के पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? 1 नंबर ग्रिफिथ ने, 2 नंबर प्रिंसेस ने, 3 नंबर हेविलर ने, 4 नंबर मैक्स मुलर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हेविलर ने। हेविलर है गार्डन चाइल्ड और हेविलर ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है बाह्य आक्रमण माना, और हेविलर का मानना था कि आर्यों ने ये नष्ट किया है। अगला क्वेश्चन 170 नंबर है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? यानी ज़्यादातर हड़प्पा स्थल है वो दुर्गीकृत थे। कौन सा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन सा ऐसा ऐसा था जिसमें दुर्ग का साक्ष्य नहीं पाया गया? चांदूदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर चांदूदरो। यहाँ पे दुर्गीकरण का साक्ष्य है वो नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर। 171 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? 1 नंबर है मार्शल, 2 नंबर है व्हीलर, 3 नंबर आरेनस्टीन, 4 नंबर है एमएस वत्स। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर हेविलर, क्योंकि हेविलर जो मोहनजोदड़ो में और जो कंकाल मिले हैं उनको आधार मान करके कहा है कि इंद्र है वो इनकी हत्या का जिम्मेदार है, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की उपाधि दी गई है। पुरंदर यानी दुर्ग को नष्ट करने वाला। तो इस आधार पर इन्होंने कहा था कि इंद्र ही है जो सिंधु सभ्यता है उसको नष्ट करने वाला था। अगला क्वेश्चन 172 नंबर। 172 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ददेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम एक नवपाषाणकालीन स्थल है, ये कश्मीर में है, और इसकी खोज है 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? 1 नंबर लोथल से, 2 नंबर सुरकोटड़ा से, 3 नंबर हड़प्पा से, 4 नंबर आलमगीरपुर से। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? 2 नंबर सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से तो घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। लोथल है वहाँ से मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है। राणा गुंडई है वहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं, और कालीबंगा से घोड़े का जबड़ा मिला है। अब अगला क्वेश्चन है 174 नंबर। 174 नंबर क्वेश्चन है,
हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित था? ये मांडा है कौन सी नदी पर स्थित था? सिंधु पर, चिनाब पर, घग्गर पर, झेलम पर। तो किस पर था? चिनाब पर। अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर, चिनाब पर है। चिनाब कश्मीर में ये मांडा स्थल है, उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोलाकार अग्निकुंड पाए गए हैं? निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब नीचे कुट दे रखा है, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो कहाँ पे पाए गए हैं? हड़प्पा। हड़प्पा से नहीं है, मोहनजोदड़ो से नहीं है, लोथल यहाँ से मिले हैं और कालीबंगा से मिले हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 3 और 4, 3 और 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर सिंधु, 2 नंबर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, 3 नंबर सरस्वती, 4 नंबर झेलम और यमुना। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है, उसके स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी बहती है और घग्गर नदी को हकरा भी कहा जाता है। और इसके जो आसपास हैं सबसे ज़्यादा पुरास्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा पुरास्थल है इसी नदी के किनारे मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो कब्रिस्तान किस जगह से नहीं मिले हैं? हड़प्पा, 2 नंबर राखीगढ़ी, 3 नंबर रोपड़, 4 नंबर मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान का प्रमाण है वो नहीं मिलता है। हड़प्पा है, हड़प्पा से तो R37 कब्रगाह मिलता है और राखीगढ़ी से मिलता है। रोपड़ ये पंजाब में है और इसमें तो शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन 178 नंबर, 178 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? 1 नंबर इराक, 2 नंबर ईरान, 3 नंबर मिस्र, 4 नंबर अफगानिस्तान। तो कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से, बदक्या क्षेत्र से ये लाजवर्द मंगाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है? सुतकाको है, रहमान डेरी, गुमला, मुंडीगाक। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर मुंडीगाक। मुंडीगाक है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु व्यापारी केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? मध्यस्थ बंदरगाह कौन सा था? एलन, 2 नंबर ओमान, 3 नंबर मेलोहा, 4 नंबर दिलमोन। तो मध्यस्थ बंदरगाह कौन सा था? दिलमोन। दिलमोन और मकन ये मध्यस्थ व्यापारिक केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है 181, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य है वो 5 स्तरों में किया गया है। ये इस बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था। ये पुराना प्रश्न है, मैंने ये पुराना प्रश्न लिखा है, परंतु ये आरपीएससी ने अभी इस बार फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था, कितने स्तर। अगला क्वेश्चन 182 नंबर, 182 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के रिक्त स्थान को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के रिक्त स्थान में स्थित है। यानी किस दिशा में स्थित है ये दिशा पूछी गई है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो किस दिशा में है? पश्चिम में। दुर्ग पश्चिम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 183, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा नगर 2 भागों में विभक्त था, गढ़ी और निचला शहर? तो कौन सा था? 1 नंबर हड़प्पा, 2 नंबर मोहनजोदड़ो, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर सुरकोटड़ा। तो इसमें
अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 2 3। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। लोथल और सुरकोटड़ा है और दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे और इनमें दोनों तीनों में अलग अलग है विभक्त था, एक से नहीं घिरे हुए थे। और लोथल और सुरकोटड़ा एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है 184 नंबर। 184 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर, सिंधु सभ्यता निर्माताओं का भारत के बाहर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो ये हो गया गलत। भारत के बाहर भी व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया है, मिस्र है, वहाँ से चीज़ें मंगवाते थे, अफगानिस्तान से भी कई चीज़ें मंगवाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं ने देवी देवताओं की पूजा नहीं की, पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी बनाना जानते थे, हाँ सही है, इक्का गाड़ी मिली है। सिंधु घाटी के लोग रुई से परिचित नहीं थे, रुई से परिचित थे। मेहरगढ़ है, सबसे प्राचीन है, कपास उगाने का केंद्र था। तो सिंधु घाटी के लोग है कपास के बारे में जानते थे, सूती कपड़ा भी बनाते थे, इसलिए ये गलत हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 185 नंबर। 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुमेरिया लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है? 1 नंबर दिलमून, 2 नंबर मेलुहा, 3 नंबर माकन, 4 नंबर उम्मा। तो दिलमून को किसको कहा गया है? दिलमून को। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के शाख से प्राप्त किए गए हैं, यानी कौन से स्थल से प्राप्त किए? मोहनजोदड़ो, 2 नंबर देमाबाद, 3 नंबर भगवानपुरा, 4 नंबर राखीगढ़ी। तो अपना आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। KVR कैनेडी ने है वो मलेरिया के शाख से मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन 187 नंबर। 187 नंबर क्वेश्चन है, सुमेरिया अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार सुमेरिया व्यापारी दिलमून, मकन और मेलुहा से निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो मंगाते थे? सोना, चांदी, लाजवर्द, कपास, माणिक्य के मनके एवं सूती वस्त्र। तो इसमें अगला देखो, सोना, चांदी, लाजवर्द, तांबा, माणिक्य के मनके एवं सूती वस्त्र। 3 नंबर है इसमें सोना, चांदी, लाजवर्द, कपास, सूती वस्त्र एवं इमारती लकड़ी। 4 नंबर है चांदी, तांबा, माणिक्य के मनके, इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी नहीं मंगाई जाती थी, तो ये दो अपने गलत हो गए। इमारती लकड़ी नहीं मंगाई जाती थी और तांबा भी नहीं मंगाया जाता था, तो ये भी गलत हो गया। अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर। 188 नंबर क्वेश्चन में मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मर्द भांड पर, मनकों पर। तो कहाँ पे? मनकों पर। मनकों पर है वो हड़प्पा सभ्यता के कुछ नमूने हैं वो प्राप्त होते हैं। इस लिपि में, हड़प्पा लिपि है, इसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर के 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं, जो मोहरों पर, तांबे की गुइकाओं पर और मनकों पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 189। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। किसने ध्यान आकृष्ट किया था? चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सर जॉन मार्शल ने, मार्टिमर हैविलर ने। तो किसने सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया था? चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा टीले पर 1826 ईस्वी में इन्होंने इस हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 190 नंबर।
स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सिंधु सभ्यता के स्थानों की खोज हुई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 2 नंबर राजस्थान में, 3 नंबर गुजरात में, 4 नंबर है पंजाब में। तो स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज़्यादा स्थल है वो गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ पे खोजे गए थे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और सुमेरिया सभ्यता में समानता है? किस चीज़ में समानता है? अन्न भंडार प्रणाली में, आवास में, बेल चित्रांकन में, जल निकास व्यवस्था में। तो किस में समानता है? अन्न भंडारण में। जो अन्न भंडारण प्रणाली थी उसमें समानता है। सिंधु के लोग भी अन्न भंडारण करते थे और सुमेरिया के लोग भी करते थे। दोनों में ये समानता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और तमिल भाषा में परिवर्तन करने वाले विद्वान थे? रेवरेंड हेरस, वेंडर, जी आर हंटर, डेविड गिरिगटर। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रेवरेंड हेरस। अगला क्वेश्चन है 193, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है? काष्ठ कला, मूर्ति कला, नगर जीवन, धर्म। तो किस में ले रहा है? धर्म में आज भी है वो प्रेरणा ले रहा है। अगला क्वेश्चन 194 नंबर। 194 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जाता है? तो कौन से युग में रखा जाता है? कांस्य युग में, नवपाषाण युग में, लोहे युग में या पूर्व पाषाण काल में? तो किस में रखा जाता है? कांस्य युग में। किस में रखा जाता है? कांस्य युग, 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले थे? 1 नंबर 1813 में, 2 नंबर 1853 में, 3 नंबर 1893 में और 4 नंबर 1913 में। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1853 में। अगला क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? 10 के, 12 के, 16 के, 18 के। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 16 के, 3 नंबर। 16 का गुणांक था जो वस्तुओं का मापन करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? यानी सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तुएं मंगवाई जाती थी? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, गेहूं और 1 मिनट, खाद्यान्न, गेहूं और वस्त्र। किस चीज़ का सबसे ज़्यादा आयात करते थे? तो धातु और बहुमूल्य रत्न, क्योंकि धान तो खूब होता था, सिंधु क्षेत्र था उसमें, तो सबसे ज़्यादा धातु और बहुमूल्य रत्न है वो मंगवाए जाते थे। खाद्यान्न में गेहूं और जो उनका प्रमुख भोजन था वस्त्र वो बनाते थे क्योंकि कपास की खेती करते थे, और धातु और बहुमूल्य रत्न है वो मंगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर। 198 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण वाला। कथन, मातर देवी की पूजा हड़प्पा धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी और हड़प्पीय संस्कृति के लगभग सभी केंद्रों में प्रचलित थी। कारण, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्तरीय आकृतियां बड़ी संख्या से प्राप्त हुई है। ये प्रश्न पहले भी आया था और हमने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगर आपको 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जा कर के एक बार चैनल पर जाएं और जा कर के देखें। वहां पाषाण काल के और हड़प्पा सभ्यता के 1 से 50 तक के प्रश्न हैं, 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्न है वहाँ डाल रखे हैं, और 151 से लेकर के 200 तक इस वीडियो में आ जाएगा। और उसके बाद में एक वीडियो और डालूंगा, उसमें जितने बचे हुए प्रश्न हैं वो सारे डाल दूंगा। ज़रूर एक बार सारे वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन 199 नंबर।
हड़प्पा काल में दो सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा सोवियत मध्य एशिया के में क्रमशः से कहाँ थी। अब दो जो चौकियां हैं, एक तो अफगानिस्तान में और एक मध्य एशिया में, वो कौन कौन सी है क्रमशः बताना है। 1 नंबर रोजदी और बालू, 2 नंबर अलादीनो है और बालकोट, 3 नंबर सरतोगेई और अल्तयान देपे, 4 नंबर है मीताथल और राकीसकपुर। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर सुरतेगई और अल्तयान देपे। 3 नंबर अपना आंसर है, सही हो जाएगा। अगला इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सही प्रतीत होती है। पतन अनियमित तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। 2 नंबर आकस्मिक और विध्वंसकारी था। 3 नंबर सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम था। 4 नंबर पर्यावरणीय एवं परिस्थितिक के कारणों से हुआ था। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो 1 नंबर वाला है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्थलों से कई जगह बाढ़ के प्रमाण मिलते हैं, कई जगह भूकंप के प्रमाण मिलते हैं और कई जगह किसी आक्रमण के प्रमाण भी मिलते हैं। इस प्रकार अलग अलग स्थलों पर अलग अलग प्रकार से पतन का कारण माना जाता है। इसी के साथ अपने 200 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।